अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का वीडियो जूनियर साइंस टीचर पीपीएस 14 के तमाम कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी में एक पोस्ट की थी कि किस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं, क्या जेएसटी कोर्स स्टार्ट करना चाहिए, तो ज़्यादातर स्टूडेंट ने कहा कि मैम हमें पहले सिलेबस के बारे में कंप्लीट डिटेल दें। तो जिसने अभी तक हमारी कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर लें। मैं सारी अपडेट जो है व्हाट्सएप कम्युनिटी या चैनल पर शेयर करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक सिलेबस बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रहा है और बहुत से स्टूडेंट जो है इसे ऑफिशियल कह रहे हैं। मुझे रोज़ स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं कि मैम ये फाइनल सिलेबस है, इसी से टेस्ट आएगा और जेएसटी का टेस्ट कब होगा। इसलिए आज मैं आपके साथ बिल्कुल क्लियर और ऑनेस्ट गाइडेंस शेयर कर रही हूँ ताकि आपका टाइम और मेहनत ज़ाया ना हो। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो सिलेबस आजकल व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर वायरल हो रहा है वो ऑफिशियल सिलेबस नहीं है। अभी तक आईबीए की तरफ से जूनियर साइंस टीचर का कोई भी ऑफिशियल सिलेबस अपलोड नहीं हुआ है। जो भी डॉक्यूमेंट सर्कुलेट हो रहे हैं वो सिर्फ अंदाजे या गैस वर्क पर बेस्ड हैं। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी जगह पर ज़्यादातर कैंडिडेट मिसगाइड हो जाते हैं। ये जो सिलेबस बनाया गया है असल में ये रिसेंटली होने वाले ईसीटी टेस्ट के पैटर्न को देखकर तैयार किया गया है। आईबी आमतौर पर इंग्लिश, मैथमेटिक्स और सब्जेक्ट वाइज सेशंस इसी तरह के पैटर्न में रखता है। इसीलिए कुछ स्टूडेंट्स, कुछ लोगों ने ये सोचा कि तमाम मुमकिन सब्जेक्ट को एक ही लिस्ट में डाल दिया जाए। इसका मकसद ये होता है कि अगर बाद में टेस्ट में कुछ आ भी जाए तो वो कह सकें कि ये सिलेबस यही यहीं से आया है। ओके, लेकिन ये अप्रोच स्टूडेंट के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। इस तरह का सिलेबस या इस तरह के सिलेबस को फॉलो करना सबसे बड़ा नुकसान होता है। कैंडिडेट पर सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं इन सिलेबस के अकॉर्डिंग। फोकस क्लियर नहीं रहता है, तैयारी स्कैटर्ड हो जाती है और कॉन्फिडेंस भी कम होता जाता है। जबकि कॉम्पिटेटिव टेस्ट की प्रिपरेशन में ब्लाइंड स्टडी नहीं बल्कि स्मार्ट स्टडी की जरूरत होती है। आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और किस चीज़ को फिलहाल इग्नोर करना चाहिए। ओके, टीचर होने के बेस पे आपको बिल्कुल सीधी और प्रैक्टिकल बात बताऊंगी कि जूनियर साइंस टीचर के टेस्ट में 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट 100% कन्फर्म है: इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस। अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट पर स्ट्रांग हो जाते हैं तो समझ लें कि आप टेस्ट को 70 to 80% उसका हिस्सा कवर कर लेंगे। इसीलिए आप ये प्रिपरेशन का कोर फोकस यही होना चाहिए। साइंस के हवाले से बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। साइंस का मतलब सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं होता है बल्कि जनरल साइंस के अंदर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों इंक्लूड होती हैं। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड वीक है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि आप क्लास 6 से क्लास 8 तक की साइंस को अच्छी तरह पढ़ें। इससे आपकी बेसिक क्लियर हो जाती है और कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाते हैं। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड स्ट्रांग है तो बेसिक के बाद आप 9th और फर्स्ट ईयर का सिर्फ ओवरव्यू ले सकते हैं। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम होते हैं, सिर्फ डेप्थ का फर्क होता है। इस तरह की प्रिपरेशन से आप साइंस के सेक्शन में 50 में से 35 से 40 एमसीक्यू कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर सकेंगे। इंग्लिश का सेक्शन आईबीए के हर टेस्ट में होता है और इसका पैटर्न ज्यादातर सेम ही रहता है। इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम, बेसिक ग्रामर, सेंटेंस करेक्शन और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जैसे क्वेश्चंस आते हैं। इंग्लिश को इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती है क्योंकि ये ऐसा सेक्शन है जो जहाँ से आप इजीली स्कोरिंग कर सकते हैं, बस थोड़ी सी रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत होती है। मैथमेटिक्स भी जूनियर साइंस टीचर के टेस्ट के या टेस्ट का इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। मैथ में ज्यादातर बेसिक अरिथमेटिक से क्वेश्चंस आते हैं जैसे परसेंटेज, रेशो, फ्रैक्शन, सिंपल वर्ड प्रॉब्लम और बेसिक कैलकुलेशन। ये सेक्शन प्रैक्टिस से स्ट्रांग होता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ही ज्यादा आप कॉन्फिडेंस से टेस्ट दे सकेंगे। अब अगर बाकी सब्जेक्ट की बात की जाए, पेडागोजी, कंप्यूटर या जनरल नॉलेज में से कोई एक या दो सब्जेक्ट इंक्लूड किए जा सकते हैं और ज्यादातर इनका वेटेज 5 या 10 मार्क्स का होता है। लेकिन पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिया या एवरीडे साइंस जैसे सब्जेक्ट को इस टेस्ट में इंक्लूड करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसीलिए इन पर फिलहाल फोकस करना आपका टाइम वेस्ट करेगा। एवरीडे साइंस के हवाले से भी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है कि रियलिटी ये है कि एवरीडे साइंस और जनरल साइंस अलग चीज नहीं होती। साइंस टीचर के टेस्ट में सिर्फ साइंस का सेक्शन होता है, अलग से एवरीडे साइंस नहीं रखी जाती है। इसलिए इस कंफ्यूजन को अपने जहन से निकाल दें। अब बात करते हैं जूनियर साइंस टीचर के टेस्ट के टाइमिंग की। जब आईबीए एप्लीकेशन को मैन्युअली वेरीफाई कर लेता है और कैंडिडेट का स्टेटस एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड अपडेट हो जाता है, उसी प्रोसेस के दौरान ऑफिशियल सिलेबस अपलोड किया जाता है और फिर टेस्ट अनाउंस होता है। आमतौर पर आईबीए किसी भी टेस्ट से 1 या 2 हफ्ते पहले सिलेबस रिलीज करता है। इसीलिए जैसे ही जेएससी का टेस्ट अनाउंस होगा उससे कुछ दिन पहले आपको ऑफिशियल सिलेबस भी मिल जाएगा और फिर तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आखिर में मैं आप सबको यही एडवाइस दूंगी कि रूमर्स पर यकीन ना करें, हर फॉरवर्ड मैसेज को सच ना समझें और अपनी प्रिपरेशन को स्मार्ट रखें। इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस पर फोकस करें। ऑफिशियल सिलेबस जैसे ही आएगा मैं आपके साथ कंप्लीट और ऑथेंटिक गाइडेंस शेयर करूंगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो मिस मोना चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने जेएसटी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। किसी भी क्वेश्चन के लिए कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करती रहूँ कि हर स्टूडेंट की हेल्प कर सकूँ। अल्लाह हाफिज।